भोपाल में किसान आंदोलन के बीच हाई अलर्ट। भोपाल आने वाले सभी रास्तों पर की गई है बैरिकेडिंग। मूंग खरीदी और खाद की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। नर्मदापुरम में बैरिकेड तोड़ भोपाल की ओर आगे बढ़े हैं किसान। मंडीदीप से पैदल मार्च कर भोपाल जाने पर अड़े हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। किसानों के भोपाल कूच से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सीएम हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं बैरिकेड्स तोड़कर किस तरीके से किसान आगे बढ़े हैं। और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से किसानों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन जारी है। बैरिकेड्स तोड़ किसानों ने भोपाल किया है कूच। नर्मदापुरम में बैरिकेड तोड़कर भोपाल की ओर बढ़े हैं किसान। मंडीदीप से पैदल मार्च कर भोपाल जाने पर अड़े हैं किसान। भोपाल में किसान आंदोलन के बीच हाई अलर्ट। भोपाल आने वाले सभी रास्तों पर की गई है बैरिकेडिंग। मूंग खरीदी और खाद की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। किसानों के भोपाल कूच से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट। सीएम हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बैरिकेड्स तोड़कर किसान भोपाल की तरफ आगे बढ़े हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी और मांगे क्या है किसानों की, विस्तार से जानकारी दीजिए। और मैं इस पर मौजूद हूँ। आप अगर करें इस तरफ देखेंगे तो ये किस तरीके से किसान यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ से नगर का एरिया है, टोल के पास से किसान एकत्रित हुए हैं। इसके बाद यहाँ से सीधा जो भोपाल की तरफ कूच करेंगे। और हमारे साथ कुछ किसान भी जहाँ पर मौजूद है, सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं आखिर किन मांगों को लेकर आज भोपाल पहुंच रहे हैं, किन मांगों को लेकर आप भोपाल पहुंच रहे हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर अभी किसान है और कितने लोग आने वाले हैं। प्रतिशत खरीदी हो, दूसरा ईटों पर चटाई पूर्ण को समाप्त हो। ये दो मांगों के साथ किसान तक चटानी घाट पर चले थे। संख्या बल आपने कल भी देखा है, 2 से 3 हजार लोग यात्रा में बराबर शामिल थे। और अभी भी जैसे यात्रा खत्म होगी तो कितने लोग आ जाएंगे, प्रशासन रात भर से परेशान कर रहा है। मंदिर, गुरुद्वारे, दुनिया भर के धार्मिक स्थलों में किसानों को रुकने नहीं दिया। होटलों और जितने भी गार्डन थे उनमें लोगों ने ताले लगे। मतलब किसानों को आतंकवादी जैसे समझ रहे हैं कि रोडों पे आप घूमते हो, परेशानी में ढल हो जाएगी, किसान इस बार घर नहीं लौटेगा। पब्लिक मांगों के लिए दस से 12 गाड़ियां बाढ़ में तो ओवर ब्रिज था क्या मिला क्या हम लोकतांत्रिक देश को हमारे राजधानी में आ सके। आप हमारे को घर पे उठा रहे हैं, हम जो घर पे उठा के कुछ भी बात, वो भी बड़ा एक्टिविस्ट उनको नजर आ रहा है, उसे वो पुलिस थाने में ले जा रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? हम क्या कर रहे हैं? आपने जो नियम बनाया है कि एमएसपी मिलनी चाहिए फार्मर को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए फार्मर को, उसी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने ई टोकन की व्यवस्था बनाई है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें खतरा बढ़ाइए ना, काला बाजारी की टोकन सवाल हो गई। उनसे कम इससे किसान को वो खरीद सके। हम के तो ऑलमोस्ट
तो वो समझे। बिल्कुल। और अगर आप आज हमें रोकते बिल्कुल हैं, देवेंद्र, तो आप हमारे हमें साथ बने रहिए। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से सीधा। शब्बीर, अब किसान भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कड़ी की गई है? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए सत्यम, बात की जाए तो किसानों ने ऐलान करा है कि वो आज भोपाल कूच करेंगे, प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। कल भी हमने देखा था विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नरसिंहपुर, हरदा और अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आई थी, जो भोपाल से सटे हुए थे। आज उनको भोपाल कूच करना है और जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही कि उबैदुल्लागंज के पास में जो टोल है वहां पर किसान इस वक्त मौजूद हैं और अब भोपाल कूच करेंगे कुछ देर के बाद। और उसी को लेकर बात की जाए, जो आपका सवाल भी था कि सुरक्षा की क्या तैयारियां की गई है, तो उबैदुल्लागंज से भोपाल के बीच में बात की जाए करीब 8 से 10 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी तरीके की कोई चूक ना चाहता है प्रशासन। इसी के चलते बात की जाए तो जगह जगह पर इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, जो मेरे कैमरा पर्सन भरत यहां पर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि किसान की रणनीति यह है कि अलग अलग जगहों पर समूह बनाकर भोपाल की तरफ कूच किया जाए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है और अधिकारियों की तरफ से जो रणनीति बनाई गई, हर 2-3 किलोमीटर के दायरे में इसी तरीके की भारी बैरिकेडिंग की गई है। और हर चेक पॉइंट के ऊपर करीब करीब 50 से 70 जवानों को तैनात किया गया है। 2 से 3 थानों के टीआईओ को तैनात किया गया है। उनके ऊपर एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई और इसी तरीके से उबैदुल्लागंज से भोपाल के बीच में करीब 30 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। इसके बीच में करीब करीब 10 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। यानी पुलिस की पूरी तैयारी यह है कि किसी भी तरीके से किसानों को भोपाल ना आने दिया जाए, और उसी को लेकर भारी यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त सत्यम किए गए। किसानों की क्या मांग है? सबसे महत्वपूर्ण मांग है मूंग की, कि मूंग खरीदी हो, क्योंकि पिछले हम 15-20 दिन से देख रहे हैं कि नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन, सीहोर, यहाँ के किसान सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में नूरा कुश्ती देखने को मिल रही मूंग खरीदी की, और उन सबके बीच किसान कह रहे हैं कि समय खत्म होने वाला है, जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया मूंग खरीदी का, और मूंग खरीदी अभी तक के सिर्फ 2% हुई। और उसी तमाम मांगों को लेकर आज जो किसान है वो भोपाल कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी को लेकर जबरदस्त तरीके से पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि इन कड़े बंदोबस्त से कुछ नहीं होगा, हम भोपाल कूच करके रहेंगे। अलग अलग रणनीति के तहत भोपाल आने की तैयारी की गई है। भोपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं, जो बॉर्डर वाले इलाके कहे जाते हैं, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो सिर्फ उबैदुल्लागंज और मिसरोद के इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा रायसेन, सीहोर, इन इलाकों में भी किसानों के आने की आशंका है पुलिस को। उसी के चलते वहां पर भी भारी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है। सत्यम, बिल्कुल। शब्बीर, हमारे साथ आप बने रहिए। देवेंद्र के पास पहुंचेंगे। देवेंद्र, वहां पर तमाम किसान आपके साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए। आगे की रणनीति उनकी क्या है? और साफ तौर पर प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि धार्मिक स्थलों पर, होटल ढाबों पर भी उन्हें नहीं रुकने दिया, क्योंकि यहाँ पर किसान रात को यहाँ पर उबैदुल्लागंज क्षेत्र के आसपास किसान पहुंच गए थे। अब यहाँ से जो है कि तैयारी है सीधे भोपाल पहुंचने की। और जो किसान है उनकी और मैं बात कर लेता हूँ। क्या अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करने की, और जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं होगी तब तक किसान किसी भी प्रकार से रुकेगा। तो कितने और भी लोग यहाँ तक पहुंचने का 5,000 से ज्यादा किसान यहाँ इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे। हम लगातार हरदा से किसान आ रहा है, संगाबाद से किसान आ रहा है, रेडी आ रहा है, जगह जगह बैरिकेड मिलता है। फिर कहना चाहता हूँ प्रशासन से, जितने आप रोकने का प्रयास करो किसान उतना खुश होकर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम जो बात करते, हमारा सीधा सीधा एक उद्देश्य है, किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। हम आदरणीय से जो हमारी मांगे करना चाहते हैं वो चर्चा करें और समाधान निकालें। और कहाँ आप कहाँ से? मैंने अब्दापुर से आया कल पुलिस प्रशासन ने सरकार किसानों को परेशान किया। कल की अलग अलग टोली बनाई किसानों की ठीक।
बिल्कुल। नारेबाजी हो रही है, मैं इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर किसान है जो उनके ये किसान करना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? बिल्कुल देवेंद्र, मैं वापस आऊंगा आपके पास, शब्बीर के पास पहुंचेंगे। शब्बीर, कोई इनपुट मिला है पुलिस को कि कहां कहां से किसान पहुंच रहे हैं भोपाल? का है सत्यम एक अलग अलग इलाकों से, क्योंकि हम उबैदुल्लागंज से भोपाल के बीच में बात की जाए तो अधिकतर जो जगहें हैं वो अलग अलग गांव पड़ते हैं और पुलिस को यही चिंता है कि कहीं किसान बीच रास्ते में से कहीं निकल के भोपाल कूच ना कर जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से करीब 30 किलोमीटर के दायरे में 10 जगहों पर, करीब 8 से 10 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है कि अगर बीच में से कहीं पर भी किसान आते हैं, अचानक से 100-500 किसान आ जाते हैं अचानक से, तो उनको किस तरीके से रोका जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो मंडीदीप की जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले उबैदुल्लागंज की तस्वीरें हमारे सहयोगी देवेंद्र दिखा रहे थे कि वहां किसान जमा हो गए हैं, वो किसान भोपाल की तरफ आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं के पास में ही बैरिकेडिंग लगा रखी है। इसके अलावा भी शहर के अंदर प्रवेश करने वाले जितनी भी जगहें हैं वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सत्यम, बैरिकेडिंग लगाई गई है, गिरफ्तारी गाड़ियों को खड़ा किया गया और आप देखेंगे मेरे कैमरा पर्सन जो भरत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पर वाटर कैनन की भी तैयारी की गई है, दंगा विरोधी दस्ता भी यहाँ पर तैनात है और इसके साथ साथ पुलिस की वाहन भी तैनात है कि अगर यहाँ पर अप्रिय स्थिति बनती है तो तत्काल किसानों को गिरफ्तार या हिरासत में लेकर दूसरी जगह भेजा जाएगा कि किसी तरीके से प्रदर्शन को शांत किया जाए। लेकिन किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मूंग की खरीदी की जाए, खाद हमारे को सही तरीके से मिले, हम परेशान हो रहे थे, मजबूरी में आज हमें भोपाल कूच करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो जगह जगह पर इसी तरीके की बैरिकेडिंग, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सत्यम, शब्बीर, देखिए अभी देवेंद्र जो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे और वहां पर किसान साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम देखिए भोपाल कूच करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और हमारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे। तो क्या समाधान कैसे निकलेगा किसानों की समस्याओं का? इसको लेकर कोई पहल की गई है सरकार की तरफ से, कोई प्रस्ताव दिया गया है किसानों को? देखिए, पहल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है एदल सिंह कंसाना, उनकी तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा गया है कि मध्य प्रदेश का कोटा मूंग का बढ़ना चाहिए और जो किसान आज भोपाल कूच करने का जिन्होंने ऐलान करा वो तमाम किसान ज्यादातर वही हैं जो मूंग की खेती करते हैं, जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य में मूंग की खरीदी हो। और अभी तक की बात की जाए तो सिर्फ 15 से 20 हजार किसानों ने ही मूंग बेच पाए हैं और जिसका कोटे की हम बात करें जो आंकड़े दिखेंगे तो वो सिर्फ 2 से 3% के आसपास ही है। और जो आपका सवाल था क्या किसानों से सरकार बातचीत कर रही है, तो केंद्रीय मंत्री को पत्र तो लिखा जा चुका है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि पहले जो हमने निर्धारित। बिल्कुल शब्बीर, लगातार प्रदर्शन जारी है। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदर्शन लगातार जारी है, मूंग खरीदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान भोपाल कूच कर रहे हैं, कई जगह पर बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोका गया, लेकिन किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मूंग खरीदी और खाद की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है।